आप सभी भक्तों को राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी चैत्र माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी तिथि के विषय में। ये एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इसी कारण इस एकादशी का नाम भी है पाप मोचनी एकादशी। व्रत करने से पहले ये जानना जरूरी है कि व्रत इस बार आप किस दिन रखेंगे। व्रत के सही समय की जानकारी होना आवश्यक है, तो वही जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एकादशी तिथि का प्रारंभ फ्रेंड्स 25 मार्च को सुबह 5:06 पर होगा। वहीं इसकी समाप्ति होगी 26 मार्च को दोपहर 3:45 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। वहीं वैष्णव जन पापमोचनी एकादशी का व्रत बुधवार को 26 मार्च को रखेंगे। पापमोचनी एकादशी भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है, इसीलिए इस व्रत को रखा जाता है। एकादशी व्रत के दिन पारण करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए पाप मोचने ही एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को आप कर सकते हैं, जिसका समय रहेगा दोपहर 1:56 से शाम 4:23 तक। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 9:14 तक। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यही है कि यदि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का पारण सही समय पर जरूर करें, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही जो लोग भी एकादशी व्रत रख रहे हैं उन्हें उस व्रत से संबंधित कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी महात्म्य के नाम से एक पुस्तक आती है। उस पुस्तक में सभी एकादशी व्रत की कथाएं आसानी से मिल जाती हैं। यदि वो पुस्तक आपके पास में नहीं है तो आप यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से ये कथा सुन सकते हैं अथवा पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी कि एकादशी के व्रत आप किस दिन रखें, साथ ही उसका पारण आप किस समय करें। चलिए अब बात करते हैं इस एकादशी व्रत की कथा की। कथा को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा की। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मानधाता बोले कि भगवान, मैं आप लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बताइए। तब लोमेश जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मनुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोष दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर और बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मनुघोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात का और दिन का भान न रहा। इस प्रकार मुनियोजित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। मनुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा कि ब्राह्मण, अब आप मुझे अपने देश में जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले कि देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा कि विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमेश जी कहते हैं कि राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ उन्होंने 57 वर्ष हो गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा कि पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, हे विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही, पुरुषों के साथ मैत्री हो साथ साथ चलने मात्र से ही
सत्पुरुषों के साथ में मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले कि भद्रे, मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शिव एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। यह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए और उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा कि बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा कि बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका पाप नष्ट हो गया और वह पुनः तपस्या को परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मनु योवा ने इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान, गुरी बलि गमन करने वाले महापात भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है, अतः इस व्रत को सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके समस्त पापों का नाश हो सके। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। फ्रेंड्स, यहाँ पर पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण हुई है। कथा अवश्य सुननी चाहिए, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। एकादशी का व्रत यदि रखें तो व्रत में कथा ज़रूर से सुने। एकादशी तिथि जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में सब स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पीले रंग के वस्त्रों तो अति उत्तम है, क्योंकि इस दिन हम सिर्फ भगवान को ही पीले रंग के वस्त्र अर्पित नहीं करते हैं, बल्कि स्वयं ही पहने तो बहुत अच्छा रहता है। पीला रंग भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि विष्णु भगवान यदि तस्वीर उनकी घर पर नहीं है तो फिर क्या करें। ठाकुर जी आपके घर में है, सालिग्राम है आपके घर में, जो भी हो वो सब विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, तो आप उनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराइए, धूप दीप गंध आदि से उनकी पूजा कीजिए। पीले रंग के पुष्प और केसर युक्त मिठाई का भोग भगवान को अर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पंचाक्षरी मंत्र के 108 बार नाम जप जरूर करना चाहिए। कहने का अर्थ है एक माला आपको इसकी जरूर करनी चाहिए। तो तुलसी की माला पर आप ये मंत्र जप कर सकते हैं। इस एकादशी तिथि के दिन कुछ लोगों की मान्यता है कि इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, शरीर पर साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो कोई भी उपटन वगैरह या बेसन से आप नहा सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्रश भी नहीं करना चाहते, इस दिन नीम की दातून का प्रयोग करते हैं या उंगलियों से अच्छे से दांतों को साफ कर लेते हैं। तो इन चीज़ों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। व्रत कोई भी हो, इस दिन 3 चीज़ें जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है। ऐसा करने से आपके पुण्य का क्षय होता है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि यदि आपको पता है कि आज एकादशी तिथि है तो उस दिन आप सात्विक भोजन कीजिए। घर में चावल आप मत पकाइए। और सात्विक भोजन का अर्थ होता है फ्रेंड्स, प्याज लहसुन वाला खाना हमें नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन हमें नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।